पुराने ज़माने की बात है, जब बगदाद ज्ञान और न्याय का केंद्र था और वहाँ एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु राजा शासन करता था। उसका नाम था सुल्तान सुलेमान बिन नासिर। सुलेमान राजा का न्याय दूर दूर तक मशहूर था। कहा जाता था कि अगर कोई चरवाहा जंगल में किसी गरीब की बकरी का दूध भी पी लेता तो उसकी खबर राजा तक पहुंच जाती और वह खुद जाकर मामला सुलझाता। राजा सुलेमान की आदत थी, वह हर महीने भेष बदलकर जनता की स्थिति देखने खुद शहर में निकलता था। ना कोई पहचान, ना शाही कपड़े, ना दरबान, बस एक आम यात्री की तरह, ताकि वह अपनी प्रजा की हालत अपनी आंखों से देख सके। हंसिया चांद एक ठंडी रात, एक रात जब हवा में ठंडक बढ़ गई थी और बगदाद की गलियों में सिर्फ जलते हुए दीपकों की मंद रोशनी बची थी। राजा साधारण कपड़ों में लिपटा अल्लाह का नाम लेकर शहर की गलियों में जा रहा था। अचानक एक टूटी फूटी झोपड़ी से हल्की सी रोशनी दिखी। उस छोटी रोशनी ने राजा के दिल में जिज्ञासा जगाए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर से खांसी की हल्की आवाज आ रही थी। फिर एक कमजोर सी लड़की की आवाज सुनाई दी, खाला जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, अल्लाह आपको ठीक करे। राजा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आवाज आए, कौन है इस वक्त? राजा ने नरमी से कहा, एक यात्री हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, रात बिताने की जगह ढूंढ रहा हूँ। दरवाजा चरचराते हुए खुला। एक 10 साल की लड़की खड़ी थी, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में थकान, मगर दिल में शर्म और मेहमाननवाजी। आइए चाचा जी, अंदर आइए, बाहर बहुत ठंड है, लड़की ने कहा। राजा ने कदम रखा। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी खांस रही थी। चारों तरफ कुपोषित गरीबी थी, मगर सफाई थी। एक छोटा सा दिया जल रहा था। चाय की प्याली आमना और उसकी खाला। लड़की बोली, मेरा नाम आमना है, यह मेरी खाला हैं जो बहुत बीमार हैं। माँ बाप का अल्लाह के पास 1 साल पहले ही निधन हो गया, अब यही खाला मेरा सहारा है। राजा चुपचाप सुनता रहा। आमना ने पुराने बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म किया और चाय के रूप में राजा के सामने रख दिया। ये लीजिए, ठंड में चाय पीने से आराम मिलता है। राजा ने हैरानी से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी मेरे लिए चाय? आमना मुस्कुराए, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, अगर कुछ न हो तो नियत ही काफ़ी है। ये सुनकर राजा का दिल पिघल गया। फिर आमना चाय बनाते हुए बोली, मैं रोज़ दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे राजा सुलेमान को लंबी उम्र दे। वह बहुत न्यायप्रिय हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह करे वह हमेशा सलामत रहें। राजा की आंखों में नमी आ गई। एक गरीब अनाथ लड़की जो खुद भूखी थी, राजा के लिए दुआ कर रही थी। चाय पीने के बाद राजा ने जेब से कुछ सोने के सिक्के निकाले। ये लो, ये तुम्हारी खाला की दवा के लिए हैं, अल्लाह के नाम पर ले लो। आमना ने हाथ पीछे कर लिए, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, आप अजनबी हैं, शायद यह मेरा इम्तिहान है। राजा ने नरमी से कहा, नहीं बेटी, ये सदका नहीं, ये भाईचारा है। अल्लाह कहता है, जो किसी को खुशी देता है मैं उसे अपनी रहमत देता हूँ। आमना ने आंखों में आंसू लिए कहा, अल्लाह आपको इनाम दे यात्री साहब, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। राजा ने जाते हुए वादा किया, मैं फिर आऊँगा, खाला की दुआ लेना चाहूँगा। अगले दिन का आदेश। महल लौटकर राजा पूरी रात सो नहीं सका। दिल में आमना और उसकी खाला का ख्याल गूंजता रहा। सुबह होते ही उसने प्रधानमंत्री को बुलाया। मैंने कल रात एक अनाथ लड़की देखी, ईमान, सब्र और शुक्र की तस्वीर। हमें उसकी मदद करनी है, मगर गुप्त रूप से। राजा के आदेश से शाही हकीम सामान्य कपड़ों में आमना के घर गया। उसने आमना की खाला का इलाज किया, दवा दी और कहा, बेटी, अल्लाह की कृपा से तुम्हारी खाला ठीक हो जाएंगी, बस दुआ करती रहना। आमना ने पैसे देने की कोशिश की, मगर हकीम ने इनकार कर दिया। बेटी, मैं नबी की पर चलता हूँ, अल्लाह के लिए सेवा करता हूँ, ये तुम्हारे लिए उपहार है। कुछ ही दिनों में खाला स्वस्थ होने लगी। मोहल्ले वाले आमना की ईमानदारी, नैतिकता और सेवा से प्रभावित हुए। सब उसे फरिश्ता लड़की कहने लगे। ब्रेड आमना की परीक्षा। एक दिन जब आमना कुएं से पानी भरने जा रही थी, रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला। वह भूख से कांप रहा था। आमना के पास सिर्फ एक रोटी थी, वह भी अपनी खाला के लिए। फकीर ने कहा, बेटी, 3 दिन से भूखा हूँ। आमना के कदम रुक गए। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, खाला तो बीमार है, मगर शायद अल्लाह मेरी परीक्षा ले रहा है। उसने वह रोटी फकीर को दे दी। फकीर ने हाथ उठाकर दुआ दी, बेटी, अल्लाह तुम्हें इज्जत और राजसी जीवन दे। ये सब राजा सुलेमान देख रहे थे। वह फिर से भेष बदल कर आया था।
आमना की उदारता से उनका दिल रोशन हो गया। मनी ईमान की कीमत। अगले दिन राजा ने एक व्यापारी के रूप में व्यक्ति को आमना के पास भेजा। मैं तुम्हें और तुम्हारी खाला को नौकरी देना चाहता हूँ, अच्छा घर, अच्छे कपड़े। आमना ने पूछा, क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं? व्यापारी ने कहा, ये सब बेकार बातें हैं, बस काम करना होगा। आमना ने तुरंत कहा, मैं अपना धर्म कुछ सिक्कों के बदले नहीं बेच सकती, अल्लाह ही रोजी देने वाला है। ये सुनकर व्यापारी चला गया और राजा, जो गुप्त रूप से वहां मौजूद थे, मुस्कुराकर आसमान की ओर देखने लगे। अल्लाह, तूने मुझे दिखाया कि ईमान दौलत से बढ़कर है। मुकुट महल का दरवाज़ा। कुछ दिनों बाद महल के दरवाजे पर शाही संदेशवाहक आया। राजकुमारी नोरा को एक नेक सहायिका की जरूरत है, तुम्हारा नाम महल तक पहुंच गया है। खाला ने कहा, बेटी, यह अल्लाह की ओर से आशीर्वाद है, जाओ, मगर अपना धर्म मत भूलना। आमना ने वुज़ू किया, 2 रकअत नफल शुक्राना पड़ी और महल की ओर रवाना हो गई। चमकता दिल राजकुमारी नोरा और आमना। महल की चमक दमक देखकर आमना हैरान रह गई, मगर उसके दिल में घमंड नहीं, शुक्र था। राजकुमारी नोरा, राजा की इकलौती बेटी, एक सुंदर मगर कुछ गर्वीली लड़की थी। जब उसने आमना को देखा तो बोली, तुम बहुत साधारण हो, क्या तुम्हें फैशन का शौक नहीं? आमना ने नरमी से कहा, राजकुमारी, सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है। ये सुनकर राजकुमारी मुस्कुराए, तुम्हें किसने ये बातें सिखाईं? आमना ने कहा, मेरी खाला और कुरान ने। धीरे धीरे आमना की संगत ने नोरा को बदल दिया। वह भी अब नमाज पढ़ने लगी, गरीबों में दान देने लगी। राजा ये बदलाव देखकर खुश थे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि अल्लाह आगे क्या दिखाने वाला है। महल में नेकियत की खुशबू। कुछ महीने बीत गए। आमना की नरमी, ईमान और ईमानदारी ने पूरे महल को बदल दिया। जहाँ पहले घमंड, दिखावा और अहंकार था, अब वहाँ सेवा, दुआ और शुक्र की रोशनी फैलने लगी। राजकुमारी नोरा अब रोजाना फकीरों में खाना बांटती और आमना के साथ मिलकर अनाथों के लिए कपड़े सिलवाती। राजा सुलेमान अपनी बेटी के इस परिवर्तन पर हैरान और खुश थे। एक दिन उन्होंने आमना को बुलाया। बेटी आमना, तुमने मेरी बेटी के दिल को बदल दिया है, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? आमना ने मुस्कुराकर कहा, राजा सलामत, मुझे दुनिया का इनाम नहीं चाहिए, बस इतनी दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखे। राजा के दिल से एक आह निकली, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा बेटी। स्माइल विद हॉर्न्स, ईर्ष्या का बीज। मगर जहाँ नेकियां होती हैं, वहाँ परीक्षा भी आती है। महल की एक पुरानी दासी जुलेखा, जो सालों से राजकुमारी की सेवा करती थी, आमना की इज्जत और मोहब्बत देखकर ईर्ष्या में जलने लगी। एक दिन उसने दूसरी दासियों से कहा, यह अनाथ लड़की आई और सबके दिलों पर छा गई, अगर राजा ने इसे और इज्जत दी तो हमारा क्या होगा? यहीं से जुलेखा ने महल में फितना फैलाना शुरू किया, झूठी बातें, चुगलियां और अफवाहें। यहाँ तक कि एक दिन राजकुमारी के कीमती हार के खो जाने पर जुलेखा ने मौका देखा और चाल चली। यह हार आमना के कमरे में मिला है। सब हैरान रह गए। राजकुमारी चुप हो गई। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। आमना ने सिर झुकाया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह गवाह है। मगर जुलेखा ने झूठ पर झूठ बोला। राजा ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटी आमना, जब तक मामला साफ नहीं होता तुम्हें महल से बाहर रहना होगा। आमना ने सिर झुकाया, अगर यह आपका आदेश है मैं सब्र करूंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। सब्र का मौसम। आमना महल छोड़कर खाला के पास वापस चली गई, मगर दिल में दुख के बजाय यकीन था। हर रात तहज्जुद में वह दुआ करती, हे मेरे रब, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ, अगर तू चाहे तो मेरा नाम खुद साफ कर दे। कुछ महीने बाद अल्लाह ने बड़ा निशान दिखाया। जुलेखा गंभीर रूप से बीमार हो गई। एक रात उसने सपना देखा कि एक नूरानी चेहरा कह रहा है, आमना पर अत्याचार मत कर, तौबा कर ले, वरना तुम्हारे गुनाह तुम्हारे खिलाफ गवाह देंगे। सवेरे होते ही जुलेखा महल पहुंची, राजा के सामने गिर पड़ी और सब सच बता दिया। यह हार मैंने छिपाया था, आमना बेगुनाह है, मुझे ईर्ष्या ने अंधा कर दिया था। राजा ने हैरानी और अफसोस से आसमान की ओर देखा, हे अल्लाह, तू ही सब जानने वाला है। तुरंत संदेशवाहक भेजा गया। आमना को फिर से महल बुलाया गया। जब वह महल पहुंची, राजकुमारी नोरा दौड़कर उससे लिपट गई। आमना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। आमना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया, अल्लाह भी हमें माफ करे। धान अकाल की परीक्षा। कुछ समय बाद बगदाद में गंभीर अकाल पड़ा। जमीन सूख गई, नदियां खून हो गईं, लोग भूख से तड़पने लगे।
राजा परेशान थे, मंत्री सलाह दे रहे थे, मगर कोई हल नहीं निकल रहा था। तब आमना ने किया, राजा सलामत, अल्लाह कहता है कि अगर लोग तौबा करें तो आकाश से बारिश बरसाई जाती है। आइए हम सब तौबा करें और गरीबों में खाना बांटें। राजा ने तुरंत घोषणा कर दी, कल पूरे शहर वाले मैदान में इकट्ठा होंगे और हम सब अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अगले दिन हजारों लोग जमा हुए। आमना ने कुरान की तिलावत की, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और दुआ के लिए हाथ उठाए। कुछ ही क्षणों बाद आसमान पर बादल छा गए, बारिश होने लगी, ऐसी बारिश जो कई दिनों तक नहीं रुकी। लोग चिल्लाने लगे, अल्लाह ने हमारी दुआ सुनी, आमना सच्ची है, आमना नेक है। राजा ने कहा, ये सब आमना की दुआ और उसके ईमान का फल है। मुकुट राजा की। साल गुजरते गए, आमना महल में ईमान, न्याय और सेवा की मिसाल बन गई। राजा सुलेमान अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी और मंत्रियों को बुलाया। मेरे बाद जो इस राज्य को चला सकता है वही है जो अल्लाह से डरता हो, और मैं देखता हूँ कि आमना वही रोशनी है जो न्याय, सब्र और ईमान को साथ लेकर चल सकती है। सब हैरान रह गए। राजा ने आमना के सिर पर हाथ रखा, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। मेरी है आमना, तुम बगदाद की रक्षक बनो। चेरी ब्लॉसम आमना की शासनकाल। आमना ने रोते हुए कहा, मैं राजसत्ता नहीं चाहती, मैं तो एक छोटी सी बंदी हूँ। राजा ने कहा, यही तुम्हारी काबिलियत है, जो शासन के लिए लालायित नहीं होता वही इसके योग्य होता है। राजा के निधन के बाद जनता ने आमना को अपना नेता मान लिया। उसने शासन को न्याय, ईमान और ज्ञान की बुनियाद पर चलाया। अनाथों के लिए घर बनवाए, गरीबों के लिए बीत अल माल खोला और हर फैसले में कुरान और सुन्नत को महत्व दिया। लोग उसे मलिका आमना अल-आदिला कहने लगे। उसके शासन में बगदाद में ऐसा न्याय स्थापित हुआ कि एक यात्री रात में अकेले सफ़र करता तो भी भयभीत नहीं होता। हंसिया चांद। अंतिम दृश्य। सालों बाद जब आमना बूढ़ी हो गई, उसने महल की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखा। हवा में अजान की आवाज़ गूंज रही थी, आंखों से आंसू बह निकले। हे अल्लाह, तूने एक अनाथ लड़की को इज्जत दी, मैं आभार कैसे व्यक्त करूं। बस इतनी दुआ है कि मेरी कहानी उन सब के लिए शिक्षा बन जाए जो मुसीबत में भी सब्र करते हैं। आसमान पर बादल छा गए और चांदनी की हल्की रोशनी आमना के चेहरे पर पड़ी।